एक कंपनी में जनरल मैनेजर साहब थे। जब शाम को अपने ऑफिस से वो घर पहुंचे, अचानक उन्हें अपनी तबीयत खराब लगी। उनका दिल जोर जोर से घबरा रहा था, उनको पसीने आ रहे थे। उन्होंने अपने घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा किसी ने खोला, दरवाजा खुला हुआ था। वो अंदर देखा, अंदर घुसे, अंदर देखा उनकी पत्नी भी मोबाइल पे लगी हुई है, उनके दोनों बच्चे भी मोबाइल पे लगे हुए हैं और लड़की अपने कमरे में मोबाइल पे लगी हुई है। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मेरी तबीयत खराब है, मैं जरा डॉक्टर को दिखा के आता हूँ। उनकी पत्नी बोली, आप डॉक्टर को दिखाया हो, मुझे वहाँ से कॉल कर देना, मैं खाना तैयार कर दूंगी। ये कहकर पत्नी मोबाइल में दोबारा व्यस्त हो गई। मैनेजर साहब दरवाजा बंद करके लिफ्ट से नीचे आ गए और अपनी स्कूटी के पास जाकर स्कूटी ऐसे स्टार्ट करने लगे। उनका जी बहुत जोर से घबराया, उन्हें चक्कर आने लगे और वो वहीं बैठ गए। इतने में गार्ड ने देखा कि बाबूजी स्कूटी के पास बैठ गए हैं। वो उनके पास आया। उन्होंने कहा, बाबूजी क्या हुआ? लेकिन वो बोलने की अवस्था में नहीं थे। उन्हें इशारे से पास बुलाया, बताया मेरा जी घबरा रहा है, दिल घबरा रहा बहुत बुरी तरह, मुझे चक्कर आ गए हैं। तो गार्ड ने देखा उनके पसीने निकल रहे हैं बहुत, कनपटी के पास से भी और सर से भी। गार्ड समझ गया इन्हें हार्ट अटैक जैसा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसने कहा, आप रुकिए, आप कौन से हॉस्पिटल में जाते हैं या कौन से डॉक्टर को दिखाते हैं? तो उसने कहा, भाई मेरा ये वाला हॉस्पिटल है और डॉक्टर जी है। अब उसने हॉस्पिटल में फ़ोन कर दिया, भाई ऐसे ऐसे बात है, मुझे हार्ट अटैक की परेशानी लग रही है और मैं इन्हें लेके आ रहा हूँ। अब गार्ड ने, जिसका नाम अनुज था, उसने उन्हें उठाया, स्कूटी स्टार्ट करी, पीछे बैठाया, कहा, बाबूजी मेरे कंधे पर टेक लेके अपना सर रख लो और जोर जोर से लंबी लंबी सांसें लो। फिर वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंचा। उसने, बाबूजी आप यहीं रुको, मैं व्हील चेयर लेके आता हूँ। वो व्हील चेयर लेके आया, उस पर उन्हें बिठाया, उन्हें भगा भगा अंदर ले गया हॉस्पिटल में, इमरजेंसी वार्ड में। वहाँ डॉक्टर उनका इंतजार कर रहे थे क्योंकि उसने फ़ोन कर दिया था। डॉक्टरों ने कहा, भाई पहले आप अपना फार्म भर दो। तो वो बोला, आप इलाज तो शुरू करिए, आप अपने चेकअप करिए, मैं फॉर्म लाता हूँ। डॉक्टर ने फॉर्म वहीं मंगा लिया। फिर उन्होंने कहा, बाबूजी आप फार्म भर दो। उन्होंने कहा, भैया तुम कौन लगते हो? उसने बता दिया। तो डॉक्टर बोले, ये आप घर से बुला रहे हो किसी को? उन्होंने गार्ड से कहा, बाबूजी ने, जनरल मैनेजर जो थे, क्या बेटा तू अपना नाम लिख दे और मैं नीचे ये लिख देता हूँ, ये मुझे केवल इलाज कराने के लिए लाया था, ये किसी बात के लिए किसी तरह से कोई जिम्मेदार नहीं है और कोई इसे परेशान न किया जाए। उन्होंने फार्म पे ये लिख दिया और डॉक्टरों ने उनके साइन करा लिए और उस गार्ड के भी साइन करा लिए। डॉक्टर उन्हें ले गए, उन्हें चेकअप किया
उन्होंने गार्ड को बताया, भैया इनके तो हार्ट ब्लॉकेज हैं, ज़्यादातर बंद है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, भैया आप, बाबूजी ने कहा है आप ऑपरेशन करो, मैं इनके घर पे खबर कर रहा हूँ। क्या ठीक है, आप ऑपरेशन कीजिए। बाबूजी भी तैयार थे और गार्ड ने भी कह दिया, साइन कर दिए, सब फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई। उधर ऑपरेशन शुरू हो गया। इधर गार्ड ने उनके घर पर फ़ोन किया। गार्ड के फ़ोन करते ही उनकी मिसेज जो थी जनरल मैनेजर की, वो उस पर चिल्लाने लगी, तुम गेट छोड़ के लिफ्ट छोड़ के कहाँ चले जाते हो, ये है वो है, तुम्हें ध्यान नहीं रहता, सोसाइटी में नौकरी कर रहे हो, मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी, ये है वो है। उल्टा सीधा बहुत कहा। वो सुनता रहा। उसने कहा, ऐसा है, पहले तो आप मेरी बात सुन लीजिए, सीधा हॉस्पिटल आ जाइए, बाबूजी का ऑपरेशन चल रहा है। मैं उन्हें लेकर हॉस्पिटल आ गया हूँ। ये सुनते ही उनकी मिसेज एकदम चुप हो गई। फटाफट वो वहाँ से अपने बच्चों को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। इधर गार्ड उनका सामान ला कर देता रहा, जो कोई परेशानी हो रही थी किसी भी चीज़ की। अंदर ऑपरेशन चल रहा था उनका, जनरल मैनेजर साहब का। सोसाइटी में सब लोग गार्ड को गाली बक रहे थे, कहाँ चला गया पता नहीं, छोड़ छाड़ के। बहुतों के फ़ोन आ रहे थे। जब करीब करीब ऑपरेशन हो गया, उसी समय उनके बच्चे वहाँ पर आ गए थे, मिसेज भी आ गई थी, दोनों बच्चे और लड़की भी। तो इतने में गार्ड के फ़ोन पर फ़ोन आया उसके घर से कि भैया पापा का जो हार्ट अटैक आपके सामने आया था वो उसमें चल बसे हैं, आप घर तुरंत आ जाओ। तो वो उनकी मिसेज से ये कह के चला गया कि मेरे फादर की ऐसे से डेथ हो गई है, मैं उसमें जा रहा हूँ, चाहे वो आप नौकरी से निकालना या मत निकालना। ये कह के वो चला गया। मेरे घर पे ऐसे से परेशानी है। इधर जनरल मैनेजर साहब का ऑपरेशन हो गया सफलतापूर्वक। उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। सुबह उन्हें होश आया। होश आते ही उन्होंने सबसे पहले उन्होंने अनुज को पुकारा। कंपाउंडर से कहा, जो वो लड़का मुझे लाया था उसे बुलाओ पहले। उन्होंने अपनी मिसेज बच्चों से मिलने से मना कर दिया, पहले गार्ड को बुलाओ। अब वो तो था नहीं, तो उनकी मिसेज ने कहा, भाई कंपाउंडर से मैं बात करती हूँ, मैं बताती हूँ सारी बात। अब उनकी मिसेज और दोनों बच्चे और लड़की, तीनों बच्चे अंदर आ गए। तो उन्होंने पूछा, भाई अनुज कहाँ है? वो इतने बताने लगी, इतने में डॉक्टर आए सीनियर। उन्होंने कहा, भाई उस अनुज बच्चे को बुलाओ पहले, हमें उससे मिलना है, डॉक्टर बोले। तो उसकी मिसेज बोली, ऐसे क्या बात हो गई डॉक्टर साहब? कह रहे, उस लड़के की मेहरबानी से ये बच्चे हैं। बड़ा होशियार, बड़ा समझदार बच्चा था वो। अगर वो सही समय पे सही ढंग से इन्हें नहीं लाता और रही सही कैसे उसने व्हील चेयर पर लाके
आराम से शिफ्ट करा यहाँ। उसकी वजह से इनकी जान पूरी तरह बची है, नहीं तो इनका बचना बहुत मुश्किल था। इनके हार्ट के सारे ब्लॉकेज बंद हो चुके थे, ब्लॉक हो चुके थे, और हमें ऑपरेशन करना पड़ा इमरजेंसी। उस लड़के की बहुत मेहरबानी है इन पे और हमारे पे भी कि हमारे हाथ से कोई मरीज के साथ ऐसे वो नहीं हुई जिससे मरीज को परेशानी सामना करना पड़े। हम उसके बड़े आसानमंद हैं कि उसने हमें मौका दिया इन्हें जिंदा रखने का। ये कह के सीधे डॉक्टर चले गए। अब उसकी मिसेज रोने लगी। उसका पति बोलता है, रो क्यों रही है? तो गाली बक रही थी, नौकरी से निकाल दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। उसने माइक पे कर रखा था, खोल रखा था, मैं सब सुन रहा था उस टाइम। गरीब आदमी की अहमियत नहीं समझते। तुमने तो मेरी भी अहमियत नहीं समझी। जब मैंने कहा मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा मन घबरा रहा है, तो तुम में से कोई एक भी नहीं उठा, ये भी नहीं पूछा बाबूजी क्या बात है। मुझसे ये भी नहीं पूछा पतिदेव क्या हो गया, मेरी बेटी तक नहीं, वो पापा क्या हो गया, मेरी बेटी ने भी नहीं पूछा। तो मैंने साहब का लड़का बोला, पापा गलती हमारी है, हमें एक रात में महसूस हो गया अगर आपको कुछ हो जाता हम सड़क पे आते और हमारा फ्यूचर बर्बाद था। आप जो कहना कह लो, लेकिन अब भविष्य में हमारी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अनुज भैया की वजह से आप बचे। हम अनुज भैया का ध्यान रखेंगे। सोसाइटी वाले सारे उसे नौकरी से निकालने ही कह रहे थे। मैंने ऐसा बोले उसकी मुझे चिंता नहीं है, उसे मैं अपनी कंपनी में जॉब दिला दूंगा, उसको एक अच्छे पैसे की तनख्वाह मिलेगी, वेतन मिलेगा, ना कोई उसे वहां गाली देगा, ना कोई कुछ करेगा। लेकिन अनुज कहाँ है, उसे बुलाओ। उसकी मिसेज बोली, फिर ऐसे ऐसे घर चला गया। उसके पिता की 2 दिन पहले डेथ, हॉस्पिटल में एडमिट थे, हार्ट अटैक के कारण उनकी डेथ कल रात हो गई। तो वो रोने लगे। जनरल मैनेजर साहब कि इतनी समझदारी उसे इसलिए मालूम थी कि हार्ट अटैक के आदमी को क्या परेशानी होती है। उसने अपने पापा पर ध्यान नहीं दिया, मुझ पर ध्यान दिया। कल उसके भाई का भी फोन आया रहा था। उसने अपने पापा की जान देकर मेरी जान बचाई है। मैं उसका यह कर्ज कभी नहीं उतार सकता जिंदगी में। जनरल मैनेजर साहब रोने लगे। उन्होंने कहा उसकी जिम्मेदारी मेरी रही। 4-5 दिन बाद जनरल मैनेजर साहब को छुट्टी मिली। उन्हें बाबूजी को अपनी सोसाइटी पहुंचे, साथ में उनकी पत्नी, दोनों लड़के, एक लड़की, सब पूरा परिवार। तो उनके तो सोसाइटी में रहते थे वो और RW के आदमी सब मिलने आए। उन्होंने कहा, तुम एक गार्ड को क्या समझते हो, तुम्हारा जड़ खरीद गुलाम है, नौकर है। कल मुझे जब हार्ट अटैक आया था 4-5 दिन पहले, अगर तुम में से किसी के घर में आता और कोई सहायता नहीं करता तो क्या करते आप? आपके बच्चे मोबाइल में लगे रहते, आपकी पत्नी आपकी बात नहीं सुनती, क्या करते आप? सबके सिर झुक गए, सब माफी मांगने लगे कि मैं आज जिंदा हूं, उस लड़के के कारण जिंदा हूं।
और तुम सब लोग उसे फोन पर धमकी दे रहे थे। एक ने भी ये नहीं पूछा तू कहाँ है, कैसे है, किस जगह गया है। पहले पता तो कर लेते, पूछ तो लेते। तो अब उन्होंने कहा मैंने सामने आज से सोसाइटी के अंदर किसी भी बच्चे के मोबाइल नहीं दिया जाएगा, और रोजाना 2-3 घंटे वो दोपहर को यहाँ के खेलेंगे सब बच्चे, छोटे से लेकर बड़े तक। साथ में उनकी माएँ आएंगी और वो बच्चों का ध्यान रखेंगी। और छुट्टी वाले दिन दोनों माँ बाप अपने बच्चों के साथ पार्क में बैठेंगे, ये सोसाइटी के, उनके साथ बात करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, सबसे मिलेंगे जुलेंगे। कोई मोबाइल नहीं देखेगा दिन में 4 घंटे तक। सब लोग मान गए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा ये एक ऐसी बीमारी है मोबाइल, तुमने मुझ पे ध्यान नहीं दिया, तुम्हारे बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, तुम्हारी बेटी ने ध्यान नहीं दिया। ये छोटे छोटे बच्चे जो औरतें 1-2 साल के बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती हैं, 5 साल के बच्चों को टाइम पास करने के लिए मोबाइल पकड़ा देती हैं, ये बच्चों का भविष्य खराब कर रही है, उनकी जिंदगी नरक बना रही हैं। बच्चे मोबाइल के इतने एडिक्ट हो गए हैं, इतने मोबाइल के आदी हो गए हैं कि वो मोबाइल को देखे बगैर नहीं रह सकते। आज एम्स से लेके सफदरजंग जितने भी दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल हैं, आधे से ज़्यादा में बच्चों के ट्रीटमेंट चल रहे हैं। साइकोलॉजिकल डॉक्टर के पास लोग जा रहे हैं। मोबाइल सुरक्षा करने के लिए, अपनी कॉल करने के लिए, आप कहाँ हैं, उन चीज़ों के लिए, बैंकों के लेन देन के लिए और इमरजेंसी मैसेज के लिए बनाया गया था। आपने इसे एक ऐसा यंत्र बना दिया जिससे बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, उनकी मेमोरी खत्म हो रही है, उनकी बॉडी बिल्कुल खत्म हो रही है। तो इस वीडियो से ये संदेश जाता है, ये हकीकत है। मेरी सोसाइटी में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी बच्चे मोबाइलों में लगे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे। माँ बाप उन्हें मोबाइल पकड़ा देते हैं, गेम्स खोल के दे देते हैं, और बच्चे मोबाइलों के बगैर नहीं रह पा रहे हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, लड़ते हैं। छोटे छोटे बच्चे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे। मैं बड़ों की तो बात ही नहीं कर रहा। भैया मोबाइल का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। पिक्चर देख लो 2-3 घंटे की, अच्छे गाने सुन लो दिमाग फ्री करने के लिए, मगर हर समय मोबाइल में लग रहा हो ये तो अच्छी बात नहीं है। इसकी किरणें निकल के हार्ट की परेशानी करती हैं, आंखों की रोशनी कम करती हैं, मेमोरी लॉस करती हैं। एक चीज कभी करते हो तो बात भी है, अंधेरे में देखते हो तो आंखों की रोशनी चली जाती है। अपने बच्चों पे ध्यान दो, मोबाइल का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसे बुरा लगता है मुझे उसकी चिंता नहीं, जिसे अच्छा लगा हो वो इसे शेयर करे, आगे बढ़ाए, यही प्रार्थना है मेरी। धन्यवाद।